क्या आप यकीन करोगे कि जिस प्लास्टिक बोतल को तुम कचरा समझकर फेंक देते हो वही तुम्हारे कपड़ों में बदल सकती है। छोटे वर्कशॉप का काम हमेशा से बहुत दमदार माना जाता है। ये फेंकी हुई प्लास्टिक बोतलें पाकिस्तानी कारीगरों द्वारा इकट्ठा करके दोबारा इस्तेमाल में लाई जाती हैं और फिर उनसे सबसे काम की टी शर्ट बनाई जाती है। इस पूरे प्रोसेस से टी शर्ट की कीमत भी काफी कम हो जाती है। पाकिस्तान के कराची में एक ऐसी फैक्ट्री काम करती है जो बेकार चीजों को दोबारा इस्तेमाल करके एक नया और काम का रूप देती है और सस्ते कपड़े तैयार करती है जो लोगों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हालांकि यह काम पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक ऐसा सिस्टम भी है जिसे बहुत लोग नहीं जानते। सबसे पहले काम की शुरुआत में मजदूर एक कटिंग टूल की मदद से प्लास्टिक बोतलों पर लगी हुई पैकिंग और लेबल को हटाते हैं ताकि आगे प्रोसेसिंग आसान हो सके। इसके बाद अलग अलग रंग की प्लास्टिक बोतलों को अलग अलग छांटा जाता है ताकि आगे जब इन्हें तोड़ा और प्रोसेस किया जाए तो मिक्सिंग की समस्या न हो। ये सारी बोतलें लगभग आधे किलो के हिसाब से खरीदी जाती हैं और फिर इन्हें प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। छंटाई पूरी होने के बाद इन बोतलों को एक बड़े क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। मशीन के अंदर ये पूरी बोतलें छोटे छोटे टुकड़ों यानी प्लास्टिक फ्लेक्स में बदल जाती हैं। मशीन के बाहर एक स्क्रू जैसा कन्वेयर सिस्टम लगा होता है जो इन छोटे टुकड़ों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ अगले प्रोसेसिंग स्टेप में भेजता है। यहाँ पर एक खास प्रोसेस होता है जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हल्के ढक्कन पानी की सतह पर तैरते रहते हैं जबकि प्लास्टिक के भारी टुकड़े नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह से साफ और हल्के भारी हिस्सों को अलग किया जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया साफ और सही तरीके से हो सके। इसके बाद ये साफ किए गए प्लास्टिक फ्लेक्स एक स्पिन ड्रायर मशीन में डाले जाते हैं जहां मशीन की मदद से इनके अंदर मौजूद पानी पूरी तरह निकाल दिया जाता है। फिर इन्हें खुले स्थान पर फैलाकर सुखाया जाता है ताकि इनमें बची हुई नमी भी खत्म हो जाए। कुछ समय बाद ये सूखे हुए प्लास्टिक फ्लेक्स फिर से इकट्ठा किए जाते हैं और एक गर्म करने वाली भट्टी के पास भेजे जाते हैं। यहाँ इन्हें लगभग 260 से 275 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस में प्लास्टिक और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और इसमें मौजूद अतिरिक्त नमी और हल्की अशुद्धियां भी खत्म हो जाती हैं, जिससे एक साफ कच्चा मटेरियल तैयार होता है। इसके बाद यह साफ मटेरियल स्पिनिंग मशीन में भेजा जाता है। यहाँ एक खास प्लेट होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। जब यह पिघला हुआ प्लास्टिक इन छेदों से बाहर निकलता है तो यह बहुत पतले रेशों यानी फाइबर में बदल जाता है जो बाल जितने पतले होते हैं। इसके बाद ये फाइबर ठंडा होकर सॉलिड यानी ठोस रूप ले लेते हैं। फिर इन्हें स्ट्रेचिंग मशीन में खींचा जाता है जिससे इनके अंदर के अणु एक सीधी लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। इससे इन फाइबर की ताकत और टिकाऊपन बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद इन्हें कर्लिंग मशीन में डाला जाता है जहां इन फाइबर को हल्का घुमाव दिया जाता है। इससे ये आपस में अच्छे से जुड़ते हैं और कपड़ा बनाने के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। आगे ये तैयार फाइबर बड़े बंडलों में एक दूसरे यूनिट में भेजे जाते हैं। वहां इन्हें प्रोसेस करके मजबूत, लचीला और उपयोगी कपड़ा बनाया जाता है। ये फाइबर खास इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनमें अच्छी मजबूती, लचीलापन, झुर्रियां कम पड़ना और रंग को अच्छे से पकड़ने की क्षमता होती है, जिससे ये कपड़े बनाने के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्हीं रिसाइकल्ड फाइबर का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के पर्यावरण के अनुकूल कपड़े बनाती है।